हेलो क्लास 10th, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत मेहनत कर रहे होंगे। देखिए, कल वाले वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था, जिसमें कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बताना था और जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट थे उनका हमें ग्राफिकली सॉल्यूशन भी फाइंड करना था। ठीक है ना। तो आई होप आपने ये प्रैक्टिस की होगी। चलिए, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, मैं रीड करता हूं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। डायमेंशंस मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ हमें निकालनी है गार्डन की। पहले समझ लेते हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन मीन्स, हाफ द पेरीमीटर मीन्स पेरीमीटर का आधा किसी गार्डन का। वो गार्डन कैसा है? हुज लेंथ इज 4 मीटर देन इट्स विड्थ। उसकी जो लेंथ है वो विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। तो जो हाफ पेरीमीटर है वो कितना है? 36। मीन्स ये पेरीमीटर का आधा हमें दे रखा है और लेंथ ब्रेथ में ये रिलेशन दे रखा है। तो हमें गार्डन की डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है। ओके, लेट्स सॉल्व इट। देखिए, let width of garden be x। ओके, हम क्या मान लेते हैं? x मीटर मान लेते हैं। एंड लेंथ ऑफ गार्डन बी y मीटर। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू कंडीशन, तो पहली कंडीशन क्या है? क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि लेंथ और ब्रेथ का जो रिलेशन है वो क्या है? लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। तो लेंथ ये है, मीन्स y इक्वल टू x प्लस 4। ओके, विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। ओके, तो बात आपको समझ में आई। यहां से यदि हम इसे इक्वेशन बनाएं तो क्या बना सकते हैं कि y को उधर ले जाएं, x माइनस वाई। ओके, y को आप उधर ले गए तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 को आप इधर लेके आए तो 4 माइनस का हो जाएगा। तो मैं इधर माइनस लिख सकता हूं, लेकिन मैं यहां ऐसे नोट कर देता हूं। ठीक है ना। x माइनस वाई इक्वल टू -4। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब क्वेश्चन में यह भी बोला जा रहा है कि उसका हाफ पेरीमीटर कितना है? इक्वल टू 36 मीटर। ओके, कितना है? 36। तो 1/2। और पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन है तो 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, तो x प्लस वाई, ओके, इक्वल टू 36। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, x प्लस वाई इक्वल टू 36। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो नाउ वी हैव 2 इक्वेशंस। और जो सॉल्यूशन है, क्योंकि हम ग्राफ वाली, वैसे तो यदि ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है या एग्जाम में पूछा जाता है तो आप किसी भी मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हो, बट यहां हम ग्राफ वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम ग्राफ बना लें, पहले कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लें। तो फॉर इक्वेशन 1 की यदि हम बात करें तो दैट इज x माइनस वाई इक्वल टू -4। तो इसके लिए कोऑर्डिनेट्स बना लेंगे हम। ओके, 1 3 एटलीस्ट 3 कोऑर्डिनेट्स x एंड y। ओके, अब आप y की वैल्यू पुट करिए। ओके, तो y की वैल्यू यदि आप 4 पुट कर दें, यहाँ पे y की वैल्यू हमने 4 पुट कर दी तो -4 से -4 कैंसिल आउट हुआ, तो x इक्वल टू 0। ओके, y इक्वल टू यदि हम 0 पुट कर दें तो ये 0, तो x इक्वल टू -4। ओके,
अब हम बात करेंगे एक और सॉल्यूशन ले लें। जीरो तो आप ले लिया एक, कभी भी इस तरीके से कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हो तो आप एक एटलीस्ट जीरो तो मान ही लो, क्योंकि आसान हो जाता है और कोऑर्डिनेट फाइंड करना। यहाँ y इक्वल टू 5 मान लें तो y इक्वल टू 5 है, -5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 और +5 में से -4 गए तो 1। इसे आप यहां पुट करके 1/1 चेक भी कर सकते हो। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे इक्वेशन 2 की। तो फॉर इक्वेशन 2 क्या है, x + y = 36। ओके, तो इसके लिए हम कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे x एंड y। ओके, तो इसके लिए जब हम कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो चलिए सबसे पहले हम y = 10 ले लें। यदि हमने y = 10 ले लिया तो ये इधर जाएगा, 10 माइनस होंगे तो ये 26। ओके, एक बार 26 आप यहां ले लीजिए तो 26 उधर जाएगा तो 10। ओके, और एक वैल्यू और भी कुछ भी आप ले लीजिए। y = सपोज करो मैं 20 ले लूं तो क्या होगा, तो 20 उधर जाके माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, ये 16। ओके, तो नाउ वी हैव कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो आप इसका ग्राफ बनाएंगे, यहां स्ट्रेट लाइन आएगी, इसका भी आप ग्राफ बनाओगे तो यहां भी स्ट्रेट लाइन आएगी, और दोनों ही स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को ग्राफ आप अपने आप बनाओगे। मैं आपको बता देता हूं कि ये इंटरसेक्ट कहां करेंगी। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम द ग्राफ, आपको ग्राफ खुद बना के देखना है। तो फ्रॉम द ग्राफ हम देखेंगे कि दोनों ही लाइन 16-20 पे इंटरसेक्ट करेंगी। ओके, कहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, 16-20। तो पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की। x हमने क्या माना था, x हमने माना था विड्थ। ओके, तो फ्रॉम द ग्राफ x = 16 and y = 20. ओके, मीन्स ब्रेथ क्या हुई इसकी 16 मीटर एंड लेंथ क्या हुई 20 मीटर। ओके, क्लियर है, दिस इज द आंसर। बट आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक ग्राफ योरसेल्फ। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 6 हम रीड कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0. Write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair as formed is intersecting lines, parallel lines, coincident lines. एक्चुअली एक इक्वेशन हमें दे रखी है, बाकी हमें एक इक्वेशन ऐसी बतानी है जो इसके साथ इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाए। ओके, और एक लाइन पैरेलल, दूसरी पैरेलल लाइंस बनाए और तीसरी कोइंसिडेंट लाइंस बनाए। ओके, चलिए देखते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। ओके, देखिए 2x + 3y - 8 = 0, ये इक्वेशन इसे हमने 1 मान लिया। तो यहां से a1 क्या है 2, b1 क्या है 3, c1 = -8। तो फर्स्ट जो कंडीशन है वो हमें क्या करना है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या हमें फाइंड करना है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी जो इक्वेशन होगी, देखिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 के लिए हम ऐसी कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं जिसमें ये कंडीशन ना बने। तो सपोज करो हम एक इक्वेशन ऐसे ले लेते हैं, 3x +
4y माइनस 16 इक्वल टू 0। ओके, ये हमने इक्वेशन मान ली। अब देखेंगे हम कि a1 हमारा 2 है, ठीक है ना, और a2 क्या है 3। तो a1 अपॉन a2 क्या है हमारा 2/3 और b1 अपॉन b2 क्या है, b1 है 3 और b2 क्या है 4। तो देखेंगे कि 2/3 3/4 के इक्वल होता नहीं है, देयरफॉर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ओके, तो एक इक्वेशन हमने ये मान ली। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें यही करना है कि हमें ऐसी इक्वेशन बतानी है। तो भले ही मैंने यहाँ पर 3x + 4y - 16 = 0 इक्वेशन मानी है, लेकिन ऐसी बहुत सारी इक्वेशन हो सकती हैं जो इस कंडीशन को फॉलो करेंगी। ओके, तो आप कोई सा भी एग्जाम्पल दे सकते हो। चलिए, दूसरा है पैरेलल लाइंस। तो देखिए, पैरेलल लाइंस की हम बात करें, पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है। ओके, तो पैरेलल लाइंस में नो सॉल्यूशन। ओके, पैरेलल लाइंस में क्या होता है, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या रहेगी, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इट मीन्स a1 अपॉन a2 इक्वल होना चाहिए। तो इक्वेशन हमारी क्या है, इक्वेशन है 2x। ठीक है, मैं यहां पर इक्वेशन लिख लेता हूं, 2x + 3y - 8 इक्वल टू 0। ओके, ये इक्वेशन 1 है। तो हम यहां पर ले लेते हैं 4x + 6y, यहां पर हम कुछ भी ले लें, -3 ले लें, इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहां पर देखेंगे कि a1 अपॉन a2 क्या है 2/4, मीन्स ये 1/2 हुआ। और b1 अपॉन b2 की यदि हम बात करें तो ये भी 3/6, मीन्स ये भी 1/2 हुआ। बट c1 अपॉन c2 की यदि हम बात करते हैं, ओके, तो दिस इज -8 अपॉन -3, मीन्स 8/3। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि a1 अपॉन a2 तो b1 अपॉन b2 के इक्वल है, बट c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है, मीन्स a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ओके, इस तरीके से। तो थर्ड पार्ट में क्या करना है, थर्ड पार्ट में आपको कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन बतानी है। कोइंसिडेंट लाइन में क्या कंडीशन होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो आप क्या इक्वेशन ले सकते हैं, इक्वेशन ले सकते हैं, जैसे यहाँ 2x है तो वहां 4x ले लो। तो क्या इक्वेशन ले सकते हैं, 4x + 6y - 16 इक्वल टू 0। तो 2/4 तो ये भी 1/2 आएगा, 3/6 ये भी 1/2 आएगा, -8/16 भी 1/2 आएगा। तो थर्ड पार्ट में हम ये वाली इक्वेशन एग्जाम्पल में दे सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको ये सम अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 इसी एक्सरसाइज का लास्ट सम है, तो नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो इन क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस करें और अच्छे से समझें। थैंक यू।